बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको ईसो 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ईसो कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं ईसो कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 40 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ईसो कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में ईसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होती है, जो हर किस्म की मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ईसो कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो ईसो कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ईसो कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ईसो कैप्सूल में ईसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो इस कंडीशन में ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। सीने पे जलन होती है या हार्ट बर्न होता है, तो इस कंडीशन में भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है, तो इस कंडीशन में भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगिस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खुराक की नाली में गैस जमा हो जाती है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, सीने पर जलन होती है, तो इस कंडीशन में ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको अफारापन है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ईसो कैप्सूल के इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म होती है। अगर आपको मतली या उल्टी जैसी कैफ़ियत पैदा होती है, तो इस कंडीशन में भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। मैदे के दर्द के लिए भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा अगर मैदे में कोई गैस वगैरह जमा हो जाती है, भूख नहीं लगती, तो इस कंडीशन में भी ईसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, ईसो कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ईसो कैप्सूल के नुकसानात की, तो ईसो कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं। ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ईसो कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था ईसो कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।